अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में हम इम्पॉर्टेंट दो थॉर्म्स रिवाइज करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कल के आपके एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। मेहरबानी करके बेटा इसका स्टेटमेंट याद रख लेना। इसका स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इफ़ ए लाइन इज़ ड्रॉन parallel to one side of a triangle to intersect other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। मेहरबानी करके इस स्टेटमेंट को याद रख लेना। तो मैं फिर से स्टेटमेंट यहाँ पे दोहराने की कोशिश करूँगा। इफ़ ए लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, अगर बेटा हम एक लाइन पैरेलल ड्रा करेंगे ट्रायंगल के किसी एक साइड को, तो इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, बाकी जो ट्रायंगल के दो साइड्स हैं वो उन दो साइड्स को कट करेगी डिफरेंट पॉइंट्स पे। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। अमि पत हसा बेटा यम बाकी ज साइड उम डिवाइड, उमन ये टोकर करा दोन बराबर हिस्सन मज। तो मैथमेटिकली स्पीकिंग हम कैसे लिखेंगे, हम इसका प्रूफ कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहले आपको ट्रायंगल बनाना आनी चाहिए। तो ट्रायंगल कैसे बनाएंगे? आपको एक ट्रायंगल लेने हैं ए बी सी, क्योंकि अगर आप ट्रायंगल ही बनाओगे एटलीस्ट आपको एक मार्क्स मिलेगा, याद रख लेना। अब स्टेटमेंट ये कह रहा है एक लाइन यहाँ मैं इससे पैरेलल ड्रा करूँगा, किसके? बी सी के। लेट मी नेम दिस ए बी सी डी ई। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन की है, मैंने यही लिखा है गिवन में। इन ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास एक ट्रायंगल दी गई है ए बी सी, जिसमें बेटा डी ई किसके पैरेलल है? बी सी के। ऑलराइट, टू प्रूव हमारा लक्ष्य क्या है? हमें प्रूव क्या करना है? देन द लाइन डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशो, मतलब ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, हमें यही प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ी सी लिटिल बिट कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन क्या है? मैंने आपको क्लास में भी बड़े प्यार से समझाया था बेटा। यहाँ पे हम ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी, मैंने ई एन किस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया? ए डी पे। इसी तरह डी एम परपेंडिकुलर ए ई, यू से डी एम छो सॉरी डी एम, मैंने जो डी एम है ये किसके ऊपर मैंने परपेंडिकुलर बनाया? ए ई पे। एम पत क्या कोर में बेटा कम जॉइन बी ई, मे कोर बी जॉइन ई एस सत, क्याज युस ते कंस्ट्रक्शन छ इस करान से डॉटेड लाइनो सत करा, ये थो याद। एंड डी सी, सी कोर में कनेक्टेड डी एस से। उसके बाद अब प्रूव कैसे करना है? यहाँ पे सिंपल कंसेप्ट आपको याद रखना है, बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। यहाँ पे हमें सिर्फ एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल का फार्मूला यूज़ करना है। और दूसरी बात ये, मैंने आपको ये भी बताया जो ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगलड होती हैं उसका जो अल्टीट्यूड है बेटा वो बाहर पड़ता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? जो ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगलड होती है जिसका एक एंगल क्या होता है? 90 से बड़ा, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इसका अल्टीट्यूड जो है वो बाहर पड़ता है। तो यहाँ पे यही जो दो अल्टीट्यूड्स है ये हमने बाहर ड्रा किए हैं। तो करना क्या है आपको? मैंने वहाँ पे अगर आपको याद होगा स्टेटमेंट की तरफ देखो, ए डी अपॉन डी बी, आपको यही ट्रायंगल्स लेने हैं ए डी ए डी, और कौन सी ट्रायंगल बन रहे हैं? ई। इन ट्रायंगल ए डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, हाफ ऑफ बेस आपको लेना है यहाँ से ए डी, अल्टीट्यूड आपको लेना है ई, बस इतना याद रखना है, उच्च था याद। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, हाफ ऑफ बेस कोता बेटा डी बी, यह न्यून अल्टीट्यूड न्यून बे ई एन, कैज ई एन तो ई एन गस पत कैंसल। अमि पत क्या कर बेटा इनको डिवाइड करना है, सीधे इन दो इक्वेशंस को आपको डिवाइड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, हाफ तो हाफ गस कैंसल, ई एन तो ई एन गस कैंसल, ये क्या बचा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल टू ए डी डिवाइड बाई डी बी। वी हैव डन आवर 50% वर्क। अमि पत कम ट्रायंगल नंबर
देखो बेटा अम पे नम बह ये ट्रायंगल ए ई बे कुछ नम डी बे कुछ नम ई सी डी क्या योकुन मे वोनमुत योकुन वुचुन ए ई डिवाइड बी। तो हम इन्हीं दो ट्रायंगल्स का और एरिया लेंगे। लेट मी शो यू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई वकीनस बेस नुन आर एच एस साइड कुछ साइड ए ई आल्टीट्यूड नुन डी एम। इसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी बेस नुन वकीनस ई सी आल्टीट्यूड डी एम क्या डी एम तो डी एम गस कैंसल। जब आप इनको डिवाइड करोगे बेटा डी एम और डी एम कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कटेगा, तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। इक्वेशन नंबर 6 वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी या इस बराबर ए ई अपॉन ई सी। मेहरबानी करके याद रखें। नाउ वन मसल अगर ज इक्वेशन आसन अगर तहद एल एच एस आसन बराबर तेल हेकोन तुम इक्वेशन इक्वेट कर, लेकिन यहाँ पे मसला है मीस इक्वेशन 3rd तो 6 वुच तक एरिया ट्रायंगल डिफरेंट। लेकिन 9th क्लास में आपने एक अच्छा कंसेप्ट पढ़ा है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन्स एंड ऑन द सेम बेस आर इक्वल कि ये में ट्रायंगल हों तो ये में ट्रायंगल हों एरिया ही बराबर। तो हम यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे, हम यहीं पे लिखेंगे बेटा। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ये हेको ये लिखित एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बिटवीन 2 पैरेलल लाइन्स एंड ऑन द सेम बेस आर इक्वल। बह हेको तुम हयित ते देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई डायग्राम मज ये ट्रायंगल है कौन सी डी, हाँ डी बी ई बे एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी के मन ना दनवन सेम बेस। और ये जो दो ट्रायंगल्स है इन्हीं दो पैरेलल लाइन्स के बीच में आ रहे हैं, तेल उहद एरिया आसा बराबर। गो फ्रॉम 3rd and 6 हम लिख सकते हैं, फ्रॉम 3rd and 6 वी कैन राइट वी गेट ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का। अब बेटा इसका कन्वर्स है, कन्वर्स इसका ये है वन अगर लाइन का डिवाइड एनी 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशो तेल हावन युस सा लाइन यह पैरेलल टू 3rd साइड। ये वारिया लट आमत एग्जामस, ये भी सिंपल है। सबसे पहले आपको ट्रायंगल बनानी है ए बी सी पच डी ई, हमें दिखाना है डी पैरेलल बी सी। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे ब्रोकन लाइन से, अथ था बना डी एफ। तो मे ये ब्लैक प्रूफस मज ये सिनस डी एफ is parallel to BC, then from basic proportionality theorem we get AD upon DB equal to AF upon FC। क्या AF यहाँ से फिर से एक बार देखो ये में न्यून विकीनशन में AE न्यून के क्या विकीनशन में न्यून AF upon FC एम पत उसके बाद। लेकिन हमें गिवन इन्फॉर्मेशन जो दी गई है बेटा गिवन एस बट ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी यह दिथ। तो फ्राम 1st and 2nd करो कंपेयर एल एच एस बराबर तेल आर एच एस गसन बराबर करो इक्वेट ए एफ अपॉन एफ सी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। उसके बाद क्या करेंगे बेटा इस इक्वेशन को दोनों साइड से 1 से ऐड करेंगे क्या 1 तो 1 को कैंसिल कहाँ इफेक्ट पैन। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए एफ 1 आर ए एफ एफ सी इंटू 1 इज़ एफ सी इंटू 1 इज़ एफ सी। इसी तरह ए ई इंटू 1 इज़ ए ई सी इंटू 1 इज़ ई सी डिवाइड बाई ई सी। इन पद क्या करो इस अगर आप अपने डायग्राम की तरफ देखोगे बेटा ए एफ तो एफ सी यूच सह बना कुछ डिस्टेंस सह बना ए सी डिस्टेंस सैलम डिस्टेंस। इसी तरह एफ सी, इसी तरह ए ई और एफ सी सह बना कुछ डिस्टेंस ए सी डिवाइड बाई ई सी। मगर ए सी तो ए सी बराबर तेल हेको ना बह लिखित एफ सी बराबर ई सी, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। पत ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो एफ सी 1000 एफ सी ई सी 1000 ई सी ये द्रा बराबर। मगर ये कर दिस इज पॉसिबल ऑनली, ये तभी संभव है बेटा, ये तेले पॉसिबल ट्रायंगल इत कन ए बी सी डी ई यप एफ ये तेले पॉसिबल। तो ये तभी पॉसिबल है एफ सी कर आज बराबर ये एफ सी कर आज बराबर ई सी एस ये पॉइंट यह वार वार वकी ये पे यह गो कोइंसाइड कत पे ई एस पे। दिस इज पॉसिबल सही लिख मे दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ई एंड एफ कोइंसाइड हेंस गो डी ई पैरेलल टू बी सी हैंस प्रूव्ड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।